क्या आपको पता है कि अगर आइडियल गैस के प्रेशर को बढ़ा दिया जाए और टेम्परेचर की वैल्यू को कम कर दिया जाए तो आइडियल गैस यहाँ पर फेल हो जाती है। उसी तरह से रियल गैस के प्रेशर को कम कर दिया जाए और उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की डिफरेंट कंडीशंस पे गैसेस अलग तरह से बिहेव करती हैं। कुछ रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती हैं और कहीं कहीं पर कुछ आइडियल गैसेस रियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। क्या बात है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को और साथ में डिस्कस करते हैं एक नया फैक्टर जिसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस के हायर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पे फेलियर से। जैसा कि हमें पता है कि आइडियल गैस के कुछ फॉल्टी एजम्पशंस हैं। पहला एजम्पशन कि आइडियल गैस के पार्टिकल पॉइंट पार्टिकल होते हैं, उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। जब उन्हें किसी कंटेनर में रखे तो जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना जाता है। तो आइए इस एजम्पशन को ब्रेक कर लेते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, उसमें आइडियल गैस के पार्टिकल्स को फिल कर लेते हैं। यहाँ पर कंटेनर का वॉल्यूम काफी बड़ा है जिसके कंपैरिजन में आइडियल गैस के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे हैं। अब हायर प्रेशर पे इस कंटेनर के वॉल्यूम को कंप्रेस किया जाता है जिसकी वजह से ये कंटेनर श्रिंक हो जाता है। इसके अंदर रखे हुए मॉलिक्यूल्स भी अब एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कंटेनर का वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफी कम है, तो यहाँ पर अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को कंसीडर करें तो हम देखते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है यहाँ पर इस छोटे वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा या नेग्लिजिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि जो स्पेस यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पहले assumption में माना था कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम होता ही नहीं है या फिर वो बहुत ही छोटे वॉल्यूम को कंटेन करते हैं, यहाँ पर वो assumption फेल होता हुआ नजर आता है। आइए अब इसके सेकंड assumption की बात करते हैं। आइडियल गैस का सेकंड assumption कहता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ना ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ना ही धक्का देते हैं। तो आइए इस assumption को भी ब्रेक करते हैं। यहाँ पर हम वही एग्जाम्पल लेंगे जो अभी हमने लिया था, लेकिन एक और बात का हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं। लो टेम्परेचर मींस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लो, यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो काफी स्लोली मूव करते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन करना आसान हो जाता है। आइए इसे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो कंटेनर का वॉल्यूम है पहले वाले वॉल्यूम के कंपैरिजन कम हो गया है, यानी कि इसमें रखे हुए मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आसानी से आ गए हैं जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है। लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा, रिपल्शन फोर्स भी डोमिनेट करेगा, जो रिपल्शन फोर्स एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से आता है। जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई दो मॉलिक्यूल या एटम्स को एक दूसरे से इंटरेक्शन करवाया जाता है तो एक लिमिटेड रेंज या पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही उनमें अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। उसके बाद इन मॉलिक्यूल्स या एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से इनमें रिपल्शन फोर्स एक्टिव होने लगता है और इसी रिपल्शन फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं और ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और यही फोर्स की वजह से ये कंटेनर की वॉल पे ज़्यादा ज़ोर से हिट करते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे ऑब्जर्व प्रेशर आइडियल गैस के इक्वेशन से निकले हुए प्रिडिक्टेड प्रेशर के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑब्जर्व होता है। इस ऑब्जर्व प्रेशर का आइडियल गैस इक्वेशन से मिलने वाले प्रिडिक्टेड प्रेशर के कंपैरिजन में ज़्यादा होने का कारण मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का रिपल्शन पुश होता है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्रिएट होता है जो कि आइडियल गैस के एजम्पशंस को ब्रेक करता है, क्योंकि आइडियल गैस में ये बताया जाता है कि इनके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन यानी कि ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। तो ये वाला एजम्पशन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से आइडियल गैस हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे फेल हो जाती है। आइए अब देखते हैं कि कैसे एक रियल गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एक रियल गैस एक आइडियल गैस कब बन सकती है। रियल गैस को आइडियल गैस बनने के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि रियल गैस के पार्टिकल्स को
पॉइंट पार्टिकल होना पड़ेगा जिनका वॉल्यूम बहुत ही नेग्लिजिबल वॉल्यूम हो और साथ ही रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस रियल गैस में ऑब्टेन हो जाती है तो रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। तो चलिए इसे देखते हैं। अब एक कंटेनर लेते हैं और उसमें रियल गैस के मॉलिक्यूल्स को फिल कर लेते हैं। क्योंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना डेफिनेट वॉल्यूम होता है और जो स्पेस ये ऑक्यूपाई करते हैं हम उसे कंटेनर के वॉल्यूम से नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। अब उसी कंटेनर के वॉल्यूम को पहले से बड़ा कर लेते हैं, जिसकी वजह से रियल गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, उनमें डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस कंटेनर में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब अगर मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम कंटेनर के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो काफ़ी कम होगा और साथ ही साथ यहाँ पे गैस को हाई टेम्परेचर पे रखते हैं। हाई टेम्परेचर का मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज़ हाई नाउ, यानी कि मॉलिक्यूल यहाँ पे ज़्यादा तेज़ स्पीड से मूव करेंगे तो इनमें जो इंट्रैक्शन होगा वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तेज़ स्पीड से मूव करने की वजह से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक दूसरे से इंट्रैक्शन बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे इंट्रैक्शन सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, जितना कि हमने पहले वाले डायग्राम में ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लो प्रेशर से यानी कि वॉल्यूम बड़ा करने से इन मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम से नेग्लिजिबल हो जाता है और साथ ही साथ हाई टेम्परेचर होने से मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो इस केस में रियल गैस आइडियल गैस की कंडीशन को फॉलो कर रही है, यानी कि यहाँ पे रियल गैस ऑलमोस्ट आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन रियल गैस परफेक्टली आइडियल नहीं है, क्योंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई फाइनाइट वॉल्यूम होता है और साथ ही साथ उनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन तो होता ही है। भले ही इस केस में वो कम नज़र आ रहा है तो वो आइडियल की तरह बिहेव कर रही है, ना कि एक परफेक्टली आइडियल है। आइए अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक रेशियो होता है जो बताता है कि रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर से कितना डेविएट करता है। इसका मतलब है कि प्रेशर और टेम्परेचर की अलग अलग कंडीशंस पे रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर से कितना अलग होता है और साथ ही ये बताता है कि रियल गैस आइडियल गैस के कंपैरिजन में कितनी कंप्रेसिबल है। जैसा कि हमें पता है कि रियल गैसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो साथ ही साथ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये भी बताता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर रियल गैस में कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है। क्योंकि रियल गैसेस में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स में, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है ये भी हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से बता सकते हैं। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है या अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, ये भी हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से बता सकते हैं। आइडियल गैस का कंसेप्ट एक परफेक्ट गैस का कंसेप्ट होता है, लेकिन हमें पता है कि रियल गैसेस परफेक्ट गैस नहीं होती, तो उनका जो बिहेवियर होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसीलिए उनका बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर को रेफरेंस मान के हम निकालते हैं। नाउ कंसीडर at some value of pressure, temperature and number of mole, ratio of the actual volume of a gas to the volume it would occupy if it were an ideal gas is known as compressibility factor here, which is Z equals to V real or actual volume of a real gas divided by V ideal. मान लेते हैं कि प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर हम रियल गैस की बात कर रहे हैं और उसी प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स में हम आइडियल गैस की बात करते हैं। तो रियल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसे हम यहाँ पे वी रियल कहते हैं और आइडियल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसे हम यहाँ पे वी आइडियल कहते हैं। जब इन दोनों का रेशियो निकाला जाता है तो हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मिलता है। Let's find another formula for compressibility factor. From ideal gas equation, as we know, PV ideal equals to nRT,
V ideal equals to nRT divided by P. Put this equation second in equation first. Z equals to PV real divided by nRT. If we consider that Z equals to 1, then PV real equals to nRT, which shows an ideal behavior. If Z is not equals to 1, then PV real is not equals to nRT, which means Z can either be greater than 1 or less than 1, which shows PV greater than nRT or PV less than nRT. Let's talk about both cases using equation 1. When Z greater than 1, PV greater than nRT. From equation 1, V real greater than V ideal, which means observed or actual volume is greater than expected volume, which shows that there is expansion in gas. Expansion means low pressure here. This expansion shows that there is repulsive force dominates. When Z less than 1, PV less than nRT, V real less than V ideal, which shows there is compression of gas because actual volume is less than expected or predicted volume. Compression of gas shows high pressure, and this is because attractive force dominates here. So gas molecule come close to each other. आइए इन बातों को ग्राफ से समझते हैं. At constant temperature and fixed value of number of moles से P is inversely proportional to volume. आइए अब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं. इस ग्राफ में हम देखते हैं कि लोअर प्रेशर्स पे जो ऑब्जर्व वॉल्यूम होता है रियल गैस का, वो ऑब्जर्व वॉल्यूम आइडियल गैस के प्रिडिक्टेड वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम मिला है. इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम में डेविएशन हुआ है वो नेगेटिव हुआ है, यानी कि जितनी वैल्यू सोची थी यहाँ पर उससे कम वैल्यू आई है. जब हम हायर प्रेशर पे देखते हैं तो यहाँ पे रियल गैस का जो वॉल्यूम ऑब्टेन हुआ है वो वॉल्यूम आइडियल गैस के प्रिडिक्टेड वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा मिल गया है, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम में जो चेंज जो डेविएशन आया है वो पॉजिटिव आया है. इस तरह से हम रियल गैस के वॉल्यूम में डेविएशन को बताते हैं कि हायर प्रेशर पे वॉल्यूम में पॉजिटिव डेविएशन हुआ और लोअर प्रेशर पे वॉल्यूम में नेगेटिव डेविएशन हुआ. पॉजिटिव डेविएशन बताता है कि V रियल ग्रेटर देन V आइडियल. इसका मतलब यहाँ पे गैसेस का एक्सपेंशन हुआ है, और गैसेस तब एक्सपेंड करती हैं जब उनमें कोई रिपल्सिव फोर्स काम करता हो जो कि उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करता हो. उसी तरह से नेगेटिव डेविएशन की तरफ हम देखते हैं कि V रियल लेस देन V आइडियल, यानी कि जो वॉल्यूम ऑब्टेन हुआ है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम मिला है, यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कंप्रेस हो गया है. और कंप्रेशन तब होता है जब दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाए. तो इस ग्राफ से हमने देखा कि किस तरह से रियल गैसेस अलग अलग प्रेशर पे आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट करती है, और इसी डेविएशन को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से बता देते हैं. आइए एक और ग्राफ से रियल गैस में डेविएशन को देखते हैं. अलग अलग गैसेस के लिए किसी फिक्स टेम्परेचर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं. इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो आइडियल गैस के लिए वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी कि Z इक्वल टू 1 पर चाहे कितना भी प्रेशर हो, आइडियल गैस का बिहेवियर एक कांस्टेंट बिहेवियर शो करता है. जबकि रियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होने पे वो अलग तरह से बिहेव करती है, और Z की वैल्यू 1 से कम होने पर वो अलग तरह से बिहेव करती है. और अलग अलग प्रेशर्स पे कभी वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाती हैं और कभी वो नेगेटिव डेविएशन दिखाती हैं. यानी कि रियल गैसेस के लिए Z और P के बीच में खींचा हुआ ग्राफ
एक स्ट्रेट लाइन ना आके एक कर्व फॉर्म में आता है। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि एट वेरी लो प्रेशर, या हम कह सकते हैं कि जीरो प्रेशर पे सभी गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 आती है, यानी कि सारी रियल गैसेस लो प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। जबकि नाइट्रोजन की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि प्रेशर की कुछ वैल्यू की रेंज तक तो नाइट्रोजन की एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, यानी कि प्रेशर की एक रेंज के लिए, लोअर रेंज के लिए वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के जो ग्राफ है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि हायर प्रेशर के लिए नाइट्रोजन एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, जबकि लोअर प्रेशर की एक रेंज में वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। अब अगर हम दूसरी रियल गैसेस की बात करें तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गैसेस लो प्रेशर पे तो नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं, जबकि हाई प्रेशर पे ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि रियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर में जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो उनका बिहेवियर आइडियल गैस के ग्राफ के बिहेवियर से अलग दिखता है। तो इस तरह से हम रियल गैस के बिहेवियर में एक डेविएशन देखते हैं। आइए अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में एक और ग्राफ खींचते हैं, जो कि किसी भी एक रियल गैस के लिए होगा, बट यहाँ पे अब टेम्परेचर को फिक्स ना करते हुए हम टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यूज पे रियल गैस के बिहेवियर को देखेंगे। यहाँ पे T4 सबसे कम टेम्परेचर को डिनोट करता है और T1 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को डिनोट करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रियल गैस के ग्राफ में जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे रियल गैस का जो ग्राफ है कर्व से फ्लैट ग्राफ की तरफ बढ़ने लगता है। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती, तो इस बिहेवियर को हम यहाँ देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हाई टेम्परेचर का मतलब होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज हाई, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे और एक दूसरे से इंट्रैक्शन नहीं करेंगे, और जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन कम होगा उतना ही रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बन जाएगी, क्योंकि आइडियल गैस में कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, और हाई टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा इंटरेक्शन उतना ही कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से हमने अलग अलग ग्राफ के बेसिस पे देखा कि किस तरह से रियल गैस अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन पे आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट करती है। आई होप दैट यू एंजॉय दिस लर्निंग सेशन विद मी। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ यानी शिखा के साथ आपके अपने चैनल कंसेप्ट्स ऑन द एज पर।